जी नेहा, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मानसून सीजन चल रहा है और लगातार उत्तराखंड के कई जनपदों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बारिश अब जो है वो कहर बनकर बरस रही है। तो जिस तरह से देखा जाए तो देहरादून में भी कल शाम भी बारिश हुई, रात भी बारिश हुई। तो ऐसे में कई जगहों पर जल भराव की समस्या देखने को मिली है। नदी नाले उफान पर हैं, तो कई जगहों पर चाहे वो तहसील क्षेत्र की बात करें या विकास नगर की बात हो या धर्मपुर में हो, कई जगहों पर घरों को नुकसान पहुंचने की जी। सूचनाएं भी है। तो कई जगहों पर घरों में पानी भी जो है, जो जंगल का पानी है वो घरों में घुसने की तमाम फुटेज जो है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में लोगों को जो ऐसे आसपास लोग रहते हैं जहां पर पानी बढ़ रहा है या जलस्तर बढ़ रहा है, उन्हें सतर्कता बरतने की सलाह भी मौसम विभाग के द्वारा, प्रबंधन विभाग के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा दी गई है। और इसी के साथ ही जो है फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी मौसम विभाग के द्वारा किया गया है, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया गया। तो ऐसे में आने वाले समय में अभी आपका प्रबंधन विभाग इस पर किस तरह की दृष्टि अपनाता है, और क्योंकि लगातार जो है सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड करके रखा गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो तुरंत वहां पर पहुंचे, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंचे और तुरंत एकदम राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू किया जा सके। लेकिन ऐसे में जो है देहरादून के कई क्षेत्रों में, चाहे वो विकास नगर, सहसपुर हो, वहां पर एक तरीके से जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि जो पानी चल रहा है, जब बारिश रुकी हुई है, बारिश रुकने के बाद भी पानी जो है उसी गति से वहां पर बह रहा है। गांव की ओर जो है घरों में कई लोगों के पानी घुसा है। लेकिन अमूमन तौर पर हालांकि ये देखा जाता है कि देहरादून में जब बारिश होती है तो उस समय जल भराव की समस्या होती है और उसके 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद जल भराव की समस्या सही हो जाती है, यानी पानी की निकासी 2 घंटे बाद हो जाती है। लेकिन आज चंद्रबनी क्षेत्र है देहरादून में ही, सहसपुर विधानसभा में आता है, वहां पर पानी की समस्या अभी भी जब की तक बनी हुई है। लगातार प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है, टीमें पहुंच चुकी हैं। अगर किस प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो उससे निजात भी पाया जाएगा। इसी के साथ ही आने वाले समय में अभी आज 10 तारीख है, कल का भी अलर्ट जारी किया गया है। कल भी कई जनपदों में, चाहे वो चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, जैसे देहरादून, इन कई जनपदों में करीब 8 से 9 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। लोगों को सतर्कता बरतने की भी सलाह जो है उन्हें दी गई है। इसी के साथ ही प्रदेश में चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उनसे भी अपील की गई है कि अगर बारिश होती है तो जब बारिश होगी वो अपनी यात्रा को वहीं पर रोक दें और जब बारिश रुकेगी उसके बाद अपनी यात्रा को सुचारू रूप से आगे चलाएं, ताकि जो है किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वहीं जो डेंजर जोन है, क्योंकि यात्रा से पहले ही कई डेंजर जोन चिन्हित किए गए थे, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि किसी प्रकार की भूस्खलन की समस्या, सड़क धंसे की समस्या वहां पर ना हो। तो इस तरीके के तमाम इंतजाम जो है शासन प्रशासन के द्वारा पहले से ही किए गए हैं। अब ऐसे में मौसम किस तरह से बनता है और आगे क्या कुछ चुनौतियां प्रदेश के सामने और आपदा प्रबंधन विभाग या फिर शासन प्रशासन के सामने देखने को मिलती है, तमाम चीजें देखने वाली है। अरुण, क्या, क्योंकि आप बता रहे हैं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों के घरों में भी पानी घुसा है, क्या ऐसी स्थिति है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है? क्या तैयारियां हैं प्रशासन की, क्योंकि बारिश भी होगी, हो सकता है समस्या बढ़े? जी बिल्कुल, देखिए अभी शिफ्ट करने की उस तरीके की नौबत जो है वो नहीं आई है। लेकिन अभी माना जा रहा है कि अगर जलस्तर और बढ़ता है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अभी भी मौसम जो है वो बारिश का बना हुआ है और लग रहा है कि बारिश अभी आएगी। तो ऐसे में अगर बारिश आती है और जलस्तर और अधिक बढ़ता है तो उसके बाद उन्हें कहीं और शिफ्ट करने पर के बारे में जो है वो सोचा भी जाएगा और कहीं और उन्हें शिफ्ट भी किया जाएगा। लेकिन अभी माना जा रहा है कि आने वाले 1 आधे घंटा या 1 घंटे 2 घंटे में अगर जल की निकासी कम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जल उसी तरह से बढ़ता है या जल उसी प्रवाह से बहता है जिस प्रवाह से बह रहा है गाँव की ओर, तो उसमें समस्या होगी। उसके बाद उन्हें बिल्कुल, यानी स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से फैसला लिया जा सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी के लिए।